जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये है आपके ब्रह्मास्त्र कोर्स का आज 12वां दिन। इससे पहले 11 वीडियो आपको दिया गया है और यदि आपने अभी तक उन 11 वीडियो को नहीं देखा है तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है एकदम जीरो लेवल से शुरुआत से रिलेशन एंड फंक्शन से जो है आपको पढ़ाया गया है और अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करके उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं और अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले इसका 2 वीडियो और डल गया है, ठीक है। तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो नए बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और यदि उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, किसी कारणवश नहीं हो पाई है, तो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। यदि हम हैं तो गम किस बात का है ना। हाँ, बस अंत तक हम आपके साथ हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बीच में अभी आप लोग का कुछ प्रश्न आएगा कि सर कल शाम में भी क्लास नहीं हुआ, कल दोनों क्लास नहीं हुआ, ना ही 2 बजे क्लास आया और ना ही शाम में क्लास आया। फिर परसों मतलब पिछले कल जो है शाम में क्लास नहीं हो पाया था। इसके पीछे एक रीज़न था, ठीक है, और वो रीज़न थोड़ा सा बेहतर रीज़न है, ठीक है। बस फुर्सत में उसकी चर्चा करेंगे, हम आपको एक वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दे देंगे कि हुआ था क्या आखिर, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, मतलब एक्चुअल जो है वो पता चल जाएगा आपको। आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और सवाल सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x3। आपको दिखने से ये पता चल रहा होगा कि ये फॉर्मूला है, नहीं आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं। यदि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े हैं तो आपको देखने से पता चल गया होगा कि ये जो है फॉर्मूला है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो आपको एक बात बता दें कि जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए कह दे, कोई फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए कह दे, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो, जितना फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, यदि आपको उसमें से कोई भी फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए दे दे, ठीक है, आपको भले ही याद है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसका आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे। बस एक हमारा ट्रिक याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, जो इस वीडियो में और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। और बाद बाकी बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला वाला, उसको आपको खुद सिद्ध कर लेना है। जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट अभी बता देंगे, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको दिखे फॉर्मूला वाला, आप उसका सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगा आपको, ठीक है ना। हाँ, तो यही तो है। अब आप कितना बेहतर जान रहे हैं सामने वाला को नहीं मालूम है, जितना बेहतर आप कॉपी में लिख कर जाएंगे, इसके आधार पर आपका जो है मूल्यांकन होता है कि आपने कितना बेहतर लिखा है, ठीक है ना। चलिए देखिए करना क्या है। सबसे पहले जो है ये कांस्टेंट जो आपको दिख रहा है इसको छोड़ देना है और केवल इसको मान लेना है। तो लिखेंगे माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा बीटा लेमडा कप्पा फाई साई वाई, कुछ भी आप मान सकते हैं, एज यू लाइक एज यू प्लीज एज यू डिजायर, जैसी आपकी मर्जी वैसा कर सकते हैं। चलिए अब आपको एक चीज और मालूम है कि यदि इधर ही मेन कोण में है, इसको हम बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, सॉरी इधर ये इनवर्स में है, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो मेन कोण में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। बस इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है ना बाबू। क्या लिखेंगे वी नो दैट, इसका क्या मतलब होता है कि हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं, फॉर्मूला मालूम है साइन 3 थीटा का, तो कहिएगा नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो जुगाड़ मालूम होना चाहिए गुरुजी का, ठीक है, बस गुरुजी के जुगाड़ से सब सवाल सॉल्व हो जाता है। इतना आपको पहले कर लेना है कि इसको छोड़कर जो यहां पर रहेगा मान लेना है, मानने के बाद आप x का वैल्यू यहां से निकाल दीजिएगा। अब गुरुजी का जुगाड़ काम करेगा। देखिए वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि, यहां लिखेंगे माने सामने वाला को यह दिखाना है कि आप जानते हैं लेकिन आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, चोरी। गुरुजी अब चोरी करना सिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। हाँ, चोरी करना सीख लीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। आइए चोरी कैसे करना है देखिएगा। इन्हें सब कुछ ही दिया है, टोटल चीज आपको दे दिया है, गन बुलेट हथियार टोटल, एकरे हथियार थे एकरे मार दे। हाँ चले देखिए क्या है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ देखिए 3 दिख रहा है, 3 लिखेंगे जो कहते हो, ठीक है। साइन इनवर्स x दिख रहा है, साइन इनवर्स x की जगह पर क्या है थीटा, यहाँ थीटा लिखेंगे।
इधर साइन इनवर्स x दिख रहा है तो इधर साइन इनवर्स में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मेन कोण में आ जाएगा। यहाँ हो गया आपका साइन 3 थीटा। देखिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है, साइन 3 थीटा बराबर 3 ज्यों का त्यों, x के जगह पर क्या रखेंगे साइन थीटा, x के जगह साइन थीटा -4, फिर x के जगह पर क्या रखेंगे साइन, q है तो q थीटा। अब देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, जबकि ये फॉर्मूला आपको मालूम नहीं था, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको मालूम नहीं था और आप यहां पर लिखे हैं कि वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा -4 साइन q थीटा। हाँ, और आपको मालूम नहीं था, आपने कहां से लिखा, बस वो सब देले था और उसी को जो है अपने तरीके से चेंज करके हम लिख दिए, बात खत्म हो गया। आज जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है, आप सभी फॉर्मूला को ऐसे ही सिद्ध कर लेंगे। मान लीजिए, इसको मान लीजिएगा, ठीक है ना, और फॉर्मूला नहीं मालूम है तो यहीं से जुगाड़ लगा दीजिएगा, हो गया, सीधे सीधे लिखेगा वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि, हो गया, बात खत्म। अब देखिए फॉर्मूला आप लिख लिए, अब जिसको जिनने से लाए हैं उसको नहीं भेज दीजिए, बात खत्म हो गया। देखिए इधर मेन कोण में उधर इनवर्स में चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3 थीटा बराबर, इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स कितना 3, साइन थीटा के जगह पर x -4, साइन थीटा के जगह पर कितना रखना है बाबू x, तो ये हो जाएगा आपका x3। यहां देखिएगा 3 थीटा की जगह क्या रखना है साइन इनवर्स x, तो यहां हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x -4x3। अब आप देख सकते हैं कि यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको लाना था, देख लीजिएगा। किसी को दिक्कत है क्या? एक सवाल यह है, इसी में कॉस वाला सवाल है, कॉस इनवर्स, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसी में है कॉस वाला, जैसे देख लीजिए 3 कॉस इनवर्स x बराबर 3 कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स 4x3 -3x, यही ना है, कॉस इनवर्स 4x3 -3x। बस आपको भी जो है इसी तरीके से इस सवाल को भी सॉल्व कर लेना है, नहीं हो जाएगा। देखिए ना, लिखेंगे माना क्या कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, बस। इसके बाद क्या लिखेंगे वी नो दैट, अर्थात हम जानते हैं कि, आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो चोरी करके लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, यहां 3 है तो 3 ज्यों का त्यों। देखिए कॉस इनवर्स x के जगह पर क्या रखना है थीटा, तो हो गया 3 थीटा, इनवर्स में इधर कहां आ जाएगा मेन कोण में, तो हो जाएगा आपका cos 3 थीटा बराबर 4 ज्यों का त्यों, x के जगह पर cos थीटा रखेंगे तो कितना हो जाएगा cos q थीटा -3 cos थीटा। चेक करो cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 cos q थीटा -3 cos थीटा। यह फॉर्मूला है आपका, ठीक है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, यदि नहीं मालूम है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जिसको आप जिधर से लाए हैं, जिसका जैसा मान चेंज किए हैं उसको वैसे ही रख दीजिए, आपका जो है आंसर आसानी से बन जाएगा। तो इधर आपको जो cos मेन कोण में दिख रहा है उधर इनवर्स में चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 3 थीटा, यहां लिखेंगे 3 थीटा बराबर cos इनवर्स 4, cos थीटा की जगह पर क्या रखना है, सॉरी हाँ, cos थीटा की जगह पर क्या रखना है x ना, ये हो जाएगा आपका x3 -3x। हाँ, इसके बाद क्या हो जाएगा 3 थीटा की जगह पर क्या रखना है cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x3 -3x। अब आप देख सकते हैं कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे cos 2 tan इनवर्स x का हो, 2 sin इनवर्स x का हो, किसी का भी फॉर्मूला हो, ठीक है, आपको जो है उसके लिए अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सब उसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बस केवल आपको इसको मान लेना है, ठीक ना। मानने के बाद वहीं से फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा और वहीं से आपका क्वेश्चन भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान। यदि आपको बेहतर लगा है, आसान लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा आगे तक, ठीक है ना। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कुछ और क्वेश्चन है अलग टाइप के जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए सवाल है। हाँ, ऐसे यदि आप देखें तो ये भी सवाल आपसे जो है पूछा ही गया है, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा ही गया है।
मतलब ये वाला पूछा गया था, ये तो हम ऐसे ही लिख दिए। ये वाला क्वेश्चन जो एक बार पहले भी पूछा गया है आपसे, ठीक है, तो हो सकता है कि ये पूछ दे या टू tan इनवर्स x का, या 2 cos इनवर्स x का, या 2 sin इनवर्स x का पूछ दे, तो आप उसको देख लीजिएगा अपने से और सिद्ध हो जाएगा आसानी से, यदि आप इसको बेहतर तरीके से देख लिए हैं तो, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइए चलिए देखिए अगला जो सवाल आपका है, तीसरा सवाल है कि tan इनवर्स, ये सवाल आपसे पूछा गया सवाल है। ये कब पूछा है भाई? हाँ, ये पूछा गया सवाल है 2019 में शायद। चलिए देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको बराबर में क्या दिख रहा है कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, सिद्ध करना है तो देखिएगा यहां पर LHS, झूठे के बीपी बढ़ाने से क्या फायदा है? देखिए ना कितना आसानी सवाल बनेगा, एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन है। tan इनवर्स कितना है बाबू? 2x अब बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ देखिए, ये tan इनवर्स x को ज्यों का त्यों रहने दीजिए ना, और ई तो कुछ दिख रहा है, जब आप इसको देखे होंगे तो कुछ याद दिला रहा होगा। ये आपको कह रहा है कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कुछ तो होता है। हाँ, क्या होता है? कुछ तो होता है। आपको बताए हैं कि tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है और इसकी चर्चा कई बार हम कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, एक साइन इनवर्स का होता है, cos इनवर्स में होता है, tan इनवर्स में होता है। तो यदि 2 tan इनवर्स x का साइन में फॉर्मूला देखें तो कितना होता है? साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इसी का cos में फॉर्मूला देखें तो कितना होता है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि इसी का tan में फॉर्मूला देखें तो कितना होता है? tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यही याद दिला रहा था कि tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x। नहीं, तो यहां पर लिखेंगे क्या? 2 tan इनवर्स x, नहीं 2 tan इनवर्स x। गौर करेंगे इधर, देखिए यहां पर जब ये 2 tan इनवर्स x हो गया तो एगो tan इनवर्स x यहां है और एक दूगो यहां है, तो एगो यहां दूगो यहां, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 3 गो। तो ये हो जाएगा आपका 3 tan इनवर्स x। और आपको मालूम है कि 3 tan इनवर्स x का वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये RHS आ गया है। आज का जो सवाल है ना, ये 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। जो आज का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन, जो पूछने लायक था, लगभग सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये आज का जो सेशन चल रहा है ये 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन पर बेस्ड है, जिसमें ज्यादातर सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेगा जिससे आपको जो है 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो फटाफट से इसको भी लिख लीजिएगा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। चलिए देखिए, अगला सवाल आपका है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर है π/4। तो कह रहा है कि इसको हल करके x का मान ज्ञात करें। कभी कभी ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। यदि आप ऑब्जेक्टिव वाला सेट देखे होंगे तो वहां पर यह सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और यह सवाल 2 अंक में भी पूछ देता है, ठीक है। तो बस आपको बनाने आना चाहिए। आज ऐसा करते हैं ना कि इसका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है उसको कैसे बनाएंगे, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे। पहले बात करते हैं कि यदि ये सवाल सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे। सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आपको नॉर्मली फॉर्मूला लगाने की जरूरत है जो आपको याद है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y, x बोले तो 2x प्लस y बोले तो 3x, ठीक है। x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, यानी 2x इंटू 3x बराबर में कितना हो जाएगा बाबू? π/4। यहां गौर करेंगे, इधर इनवर्स में उधर मेन कोण में चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 5x और बटा में हो जाएगा आपका 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर tan π/4, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका? देखिए 5x बटा में 1 माइनस 6x स्क्वायर, अब बराबर में कितना हो जाएगा? 1 ना। अब ऐसे क्रॉस करेंगे, ध्यान से देखिएगा,
ऐसे क्रॉस करेंगे, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5x बराबर 1 माइनस 6x², ठीक है ना। अब देखिए इसको सजा लीजिए, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, यानी हो जाएगा आपका 6x² ना प्लस 5x माइनस 1 अब बराबर में कितना हो जाएगा 0। देखिएगा अब क्या करना है, पहला वाला को अंतिम वाला से गुना, ये गुणनखंड 10वां वाला है, कितना हो जाएगा 6x² प्लस 3x, सॉरी माइनस है ना, माइनस है तो यहां हो जाएगा आपका माइनस 6x प्लस x ना, तभी ना गुना करने पर 6 आएगा, हाँ ठीक है। अब -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यदि यहां पर माइनस नहीं होता प्लस होता तो 3x प्लस 2x लिख लेते, यहां से 6x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 6, x माइनस 1, 6x कॉमन आ गया तो x माइनस 1, अब प्लस यहां हो जाएगा आपका 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी ये हो गया आपका x माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा 6x प्लस 1, 6x प्लस 1 बराबर में 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 बराबर 0 और इधर हो जाएगा 6x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 1 और यहां हो जाएगा आपका x बराबर -1/6, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा -1/6, देख सकते हैं। तो x का जो है आपके पास 2 मान निकल चुका है, ठीक है ना। x का जो है आपके पास 2 मान निकल चुका है, एक मिनट, ओ सॉरी यहां प्लस यहां माइनस, सॉरी ध्यान से देखिए, सॉरी यहां पर गलत हो गया थोड़ा सा। यहां से 6x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 6x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 1, नहीं यहां से -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 1 बराबर में 0। यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा आपका। यानी x का 2 मान निकल गया, एक तो निकल गया आपका x बराबर -1 और दूसरा निकल गया आपका कितना x बराबर 1/6। x का मान कितना निकल गया 1/6, ये आपका क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका x बराबर 1/6 के बराबर ना 1/6 के बराबर। सिंपल है, यहां पर गुणनखंड करने के बाद x का वैल्यू आपको आसानी से निकल के आ गया है। अब यदि ये सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो उसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे इधर। tan इनवर्स 2x अब प्लस tan इनवर्स 3x बराबर कितना है π/4। यस यही तो है, देख लीजिए ठीक से। देखिए आपको बताया था कि यदि tan इनवर्स और यहां पर देखिए दोनों अलग अलग है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1। यहां लिखेंगे tan इनवर्स, थोड़ा सा गौर करेंगे, इसको ऊपर गुना इसको ऊपर गुना, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, 2 1 का 2 यानी 2x अब प्लस 3 1 का 3 यानी कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। करना क्या है ध्यान से देखिएगा, दोनों को आपस में गुना करना है, कितना हो जाएगा 6x² अब बटा में 1, 6x² बटा में 1। अब क्या करना है आपको, तो यहां जो आपको दिख रहा है इसमें से ऊपर वाला को घटाना है, यानी कितना हो जाएगा 1 माइनस 6x², यही तो बोले थे, बराबर π/4। इधर गुना में उधर भाग, ये सॉरी इधर इनवर्स में उधर मेन कोण में चला जाएगा, तो उधर जाके tan 45 का मान तो 1 हो जाएगा ना। ये हो गया आपका 5x बटा में 1 माइनस 6x² बराबर हो जाएगा 1। क्रॉस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x² और यदि इसको सजा के लिखेंगे तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। देखिए अब इसका गुणनखंड करने का भी तरीका हम आपको बता देते हैं। पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करेंगे 6 आएगा, ठीक है। यहां यदि प्लस रहेगा तो जोड़ने वाला सोचना है, यदि माइनस रहेगा तो घटाने वाला सोचना है। यहां माइनस है तो घटाने वाला सोचेंगे और ऐसी दो संख्या घटाने वाला सोचेंगे जिसको घटाने पर 5 आ जाए और गुना करने पर 6 आ जाए, तो वो दो संख्या होगा आपका 6 और 1। दो संख्या कितना होगा 6 और 1, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 और 6 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए x का मान आपके सामने है, ध्यान से सुनेंगे इधर x का मान आपके सामने है, गौर कीजिएगा। देखिए
अब करना है कि यदि माइनस यहां लगा हुआ है तो जो चिन्ह यहां रहेगा बड़का वाला में, इसका उल्टा छोटका वाला में। ठीक है ना बाबू, ध्यान से। जो चिन्ह यहां रहेगा उसको लिखना है छोटका वाला में, इसका उल्टा लिखना है बड़का वाला में। हो गया। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक दिख रहा है उससे भाग कर देना है, आपका आंसर निकल गया। ये हो गया -1 और ये हो गया +1/6। तो आप दोनों में से देखिए, दोनों तरीका है आपके पास। ये ऑब्जेक्टिव का तरीका है, इसको सब्जेक्टिव में अप्लाई नहीं करना है, और ये जो सब्जेक्टिव का तरीका है इसको ऑब्जेक्टिव में अप्लाई नहीं करना है। इसलिए अप्लाई नहीं करना है कि इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, इससे थोड़ा जल्दी बना लेंगे। हाँ, अभी आपको समझाने में वक्त थोड़ा सा हमें लगा है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तो आप धड़ल्ले से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा आसानी से। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है देखिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी सभी लोग। चलिए अगले सवाल का देखते हैं। यह सवाल आपका है कि tan इनवर्स 2 cos, फिर आपका है 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना तो इसका सॉल्यूशन जो है ना आपको इधर से करना है, पीछे से। या ऐसे भी आपको मालूम है कि जब ब्रैकेट के अनुसार क्रिया करेंगे तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की ही क्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि बॉडमास के नियमानुसार आप समझते हैं कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की ही क्रिया होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट है, यानी सबसे पहले इसी की क्रिया होगी। तो देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स 2 cos 2। अब बताइए कि साइन में 1/2 कितना का मान, 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री बोले तो π/6 का मान। ठीक है, चलिए 2 से कट गया क्या बार, 3 बार। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos π/3। π/3 बोले तो 60 डिग्री, यानी हो जाएगा आपका tan इनवर्स कितना, 2 गुने cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 के बराबर। ठीक है, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माने tan में 1 कितना का मान, π/4 का मान, यानी कि 45 डिग्री का मान। ठीक है, tan में 1 जो होता है π/4 का मान होता है, अर्थात 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी सवाल आपका जो है आसानी से बन गया। ये सवाल आप सबको 2 अंक में पूछा जाता है, और आज कुल मिलाकर हम 2 अंक वाले सवाल को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या क्या है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को तो हम लोगों ने देखा, अभी कुछ हम आपको अब टिप्स दे देते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए, आप एक बार क्या कीजिए कि एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली है, ठीक है, और एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें जो क्वेश्चन आपको 3 पार्ट मतलब 3 वाला दिख रहा होगा, ऐसे लगभग क्वेश्चन को हमने करा दिया है। ठीक है, लेकिन एक बार आपको रिवीजन करने के लिए कह रहे हैं कि जिसमें 3 गो आता है, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, माने 3 गो रहता है। उसको आप अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, साइन कॉस में जो 3 गो रहता है उसको देख लीजिए, क्योंकि वो सवाल 5 अंक का बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा। अब बाद बाकी जो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो सब 2 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 अंक का क्वेश्चन है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे पीछे वाले वीडियो का हेल्प लेना है। बस आप पीछे वाले वीडियो का हेल्प ले लीजिए, आपका टोटल सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, बात खत्म हो गया। तो इससे जितने भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती थी, यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल पूछने की संभावना बनती थी, और 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सब्जेक्टिव में, वो लगभग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। अब कल से जो हम लोग ब्रह्मास्त्र कोर्स में देखेंगे, मैट्रिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो 1 से 2 वीडियो में उसके लगभग सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब देख लेंगे। ठीक है ना, तो फिर हम लोग जो है मिलेंगे आज शाम में 7 बजे। वो जो 7 बजे क्लास होता है आपका ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें, और विशेष रूप से एक वीडियो और आएगा जिसमें हम आपको जानकारी दे देंगे कि रीजन क्या था जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।